ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। इट इज द लास्ट नक्षत्र इन द नक्षत्र स्कीम. We have missed out certain nakshatras in between. We are breaking the chronological order. We'll talk about those nakshatras later. But since today moon is in Revati nakshatra, so I thought it is a good time to talk about Revati, which is the last nakshatra and falls under Pisces from 16.40 degree to 30 degree in Pisces. Like if you think of these 27 nakshatras, if they represent the evolution of the soul cycle, Revati becomes the last nakshatra. Means it is the place where the soul ends the journey. And after that again Ashwini, the first nakshatra, follows. So leaving up the old life and starting a new journey is the theme of this nakshatra. The devata associated with this nakshatra is Pushan. अब दोस्तों, पूषाण जो है बड़ा ही विचित्र देवता है. प्रेजेंट डे में हम पूषाण की वर्शिप नहीं करते. somehow we lost the practice, but rather we have replaced it with Pashupatinath, okay, the lord of animals, okay. हिंदू मैथोलॉजी में जब भी मृत्यु होती है, एक पाठ किया जाता है गरुड़ पुराण, और एक जिक्र आता है एक नदी का जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है. आपके घर में किसी की मृत्यु होगी, आपने वो पाठ यदि श्रवण किया होगा तो आपको ये बात जो है आपने सुनी होगी कि मृत्यु के बाद जो है हम सभी को, सोल्स को, उस वैतरणी नदी से जो है होकर गुजरना होता है और हमारी साइकिल जो है वहां समाप्त होती है. तो अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, वैतरणी नदी जो शिप या बोट चलती है और उसका जो ड्राइवर या सेलर है, इट इज दिस गॉड पूषण. देखेंगे कि ये रेवती नक्षत्र वाले, इनमें ये सभी गुण आ जाते हैं. लाइक धनी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और लाइफ के लेटर हिस्से में जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़ा इंक्लिनेशन होता है, और जो है दे आर इनटू केयर टेकिंग, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेज होम्स, ओके. और इनका प्रयास रहता है कि जो यात्रा है इस जीवन से लेके जो दूसरे जीवन की जो यात्रा है वो सरल सुगम हो. और इस नक्षत्र का सिंबल है पेयर ऑफ फिशेस, और पूरा वाटर एलिमेंट, वाटर से जुड़ा हुआ नक्षत्र है. इसलिए देखा गया है कि रेवती नक्षत्र वाले जो जातक हैं किसी वाटर बॉडी के बाजू में रहने में आनंद महसूस करते हैं. नियर सम लेक, रिवर, फाउंटेन, ओशन, ओके, दे फील वेरी कंफर्टेबल एंड गुड where they are residing near some water body. Also, the planetary lord associated with this nakshatra is Mercury. और एनिमल्स से, पेट एनिमल्स से स्पेशल लगा होता है. छोटे जो पालतू एनिमल्स होते हैं उनसे बड़ा लगा होता है. जैसे मैंने बताया, पूषाण ही जो है पशुपतिनाथ, एनिमल्स का देवता, पशुओं का देवता. तो एनिमल्स से इनको जो है बड़ा ही लगाव होता है. डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों को लेके विकार कुछ जो है इनके लाइफ में हमेशा बने रहते हैं. बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, बड़े ही डिवाइन होते हैं. और थोड़ा भी यदि एक संपर्क, एक लिंक एस्टैब्लिश करना चाहें हायर कॉन्शियसनेस से, डिवाइन से, तो बड़ा ही इजीली जो है ये वो संपर्क साध सकते हैं. मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी जो है बड़ा ही स्ट्रांग इनका लाइफ का हिस्सा होता है. एंड द एनिमल सिंबोलॉजी एसोसिएटेड विद दिस नक्षत्र इज दैट ऑफ अ एलिफेंट. And this nakshatra carries a karmic registry curse of planet Mars.
Okay, if you have this nakshatra prominent, some delay in marriage or some delay in finding a job in your family DNA connections is bound to take place. Also, this is the birth star of Ravana. रावण जो है इस नक्षत्र में जन्म हुआ था उसका, और आप देखेंगे कि रावण के जीवन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ते हैं जब एक अनुष्ठान में एक शिव की तपस्या करने में अपना जो शीश है, अपना जो सर है, वो शिव को समर्पित कर देता है. सो ऑर्गन रिमूवल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन is the theme associated with this nakshatra. If you have this nakshatra prominent, you have moon, ascendant or ascendant lord in this nakshatra, somebody connected to your DNA, like your uncles, siblings, okay, cousins, किसी ना किसी के जीवन में organ transplantation, some organ being removed, और organ transplantation, दूसरा organ लगाया जाए, या some kind of rods, okay, some artificial implantation kind of things are very prominent in this nakshatra. So as a remedial part, like you can donate some artificial limbs to some needy people to prevent such kind of situations in your life. And elephant symbology is auspicious for you. Fishes, elephants and cow symbology is auspicious for people belonging to Revati nakshatra. Also, the Shakti associated with this nakshatra is called Shira Vyapani Shakti. Shir means milk. If they start their day, Revati nakshatra people, if they start their day by consuming some dairy products, some milk product, okay, or what we refer to as the khirni, if they consume that and start their day, it is very auspicious for them. ये था रेवती नक्षत्र के बारे में. यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में. मेरा नंबर है 9503596761. देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे. थैंक्स अ लॉट.